हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस जो प्रति सप्ताह होने वाला चर्चा सत्र है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पे। और इसके हम 5वें अध्याय की आज छठा है, 7वां प्रभु जी, 7वां आप कह रहे हैं ना? हम्म 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे प्रभु जी। 7वां श्लोक है ना आज? यस प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आत्मा ही है। तो आज हमारे साथ जो अनुरिता माता जी आज जो जुड़ते हैं, उनके सुपुत्र के विवाह हुआ है और उन्होंने शायद आज रिसेप्शन होगा तो वो आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम लोग आइए उनके जो नवविवाहित जो कपल है उनकी कृष्ण भावनामृत के लिए भगवान को प्रार्थना करेंगे बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आइए 7वें श्लोक को लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः, योग युक्ता मतलब जो जुड़ा हुआ है भगवान से या जो भक्ति में लगा हुआ। भगवान से जुड़ने का अन्य अर्थ क्या है? भक्ति में लगे रहना ही योग युक्त कहलाए। विशुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, जिसका जो आत्मा जो कंडीशनड नहीं है, जो भक्ति परक कार्यों से अपने आप को शुद्ध कर चुका है, ऐसा समझ सकते हैं। विजित आत्मा, आत्म संयमी, आत्म संयमी यानी उसका अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। आत्म संयम मतलब विजित आत्मा, आत्म संयमी, जित इंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाला। तो एक तरह से ये भी वही बात हो गई। जित इंद्रिया मतलब जो मतलब इंद्रियों की डिमांड है, जो उसको कम नहीं करता है ना, इंद्रियों की डिमांड पे वो झुकता नहीं है। इंद्रियों की डिमांड पे झुकता नहीं है। और अगर आप विजित आत्मा हो गया, है ना, विजित आत्मा का मतलब आत्म संयमी। आत्म संयमी का अर्थ है कि अगर हायर पर्पस के लिए आपको दोनों कार्य साइमल्टेनियस हैं, मतलब एक तो इंद्रिय तृप्ति का कार्य है और दूसरा हायर पर्पस है जैसे स्पिरिचुअल कार्य है, तो आत्म संयमी वो इंद्रियों के कार्यों को तो थोड़ा सा डिले कर देगा, परंतु जो मुख्य कार्य है या जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसको प्रमुखता देगा। तो आत्म संयमी मतलब लेट अस डिले दिस थिंग अ बिट, हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, तो वो आत्म संयमी कहलाएगा। तो जितेंद्रिया मतलब जो इंद्री की डिमांड हो रही है, बार बार तंग कर रही है, तो वो उसको स्कम्ब नहीं करता। सर्वभूत और इंद्रिय जीतने का ये भी अर्थ होता है कि मान लो
हमारे कान है, अब कान का इच्छा हो रहा है कि मैं कोई अच्छा गीत सुनूं, फिल्मी गीत सुनूं, परंतु बुद्धि के द्वारा व्यक्ति ये जान सकता है कि भाई अभी सुनेगा तो अभी बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी, या फिर वो फंस सकता है, या उस इंपॉर्टेंट काम उसका डिस्टर्ब हो सकता है वगैरह वगैरह, तो वो उसको वहीं कंट्रोल करेगा। जित इंद्रिया मतलब इंद्रियां उसकी आज्ञा के बिना मिस यूज नहीं कर सकती हैं उसका, मतलब इंद्रियों को अपने से अलग रख के कंट्रोल करता है। तो ये थोड़ा सा सटल पॉइंट है। सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा, सर्वभूतों को जो अपने जैसा देखता है ना, सब, तो इसका मतलब होगा सब सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति दयालु, जैसा वो अपने आप को ट्रीट करता है वैसा बाकियों को भी ट्रीट करता है। यानी ही कंसिडर्स हिमसेल्फ नॉन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जहां तक कि भौतिकता का सवाल है, तो वो अपने आप को, दूसरों को अपने आप से जोड़ करके देखता है कि अगर मेरे को भूख लगी है तो उनको भी लग सकता है, अगर मेरे को दुख हो रहा है तो उनको भी हो सकता है, या उनको दुख है तो मुझे भी उनका दुख है, तो इसके लिए दूसरों के प्रति दयालु रहता है। कुर्वन् अपि यानी कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं लिप्यते यानी बंधता है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें देना चाहते हैं। और ये बहुत क्लियर फार्मूला भगवान हमें बता रहे हैं कि अगर तुम कर्मों से नहीं बंधना चाहते, यानी कर्म के फलों से नहीं बंधना चाहते, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि आप हमेशा कुछ कर रहे हैं तो उसको अकर्म में कैसे कन्वर्ट करें। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको अकर्म यानी जिसका कोई फल ही नहीं होता, ऐसे कार्य में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये प्रैक्टिकल जो एडवाइस भगवान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस का मतलब है ऐसी एडवाइस जिसको कार्यान्वित किया जा सके, जिसको एक्चुअली हम अपने जीवन में उतार सकते, है कि नहीं। तो पहले पढ़ते हैं परपट बाई श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के द्वारा परपट पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्ण भावना मृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत के कारण मुक्ति पथ पर है, बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ सर्विंग कृष्णा, बिकॉज ऑफ कि वो हर समय भगवान की संतुष्टि के लिए सोचता है हर कार्य में, तो वो बोलते हैं ना मुक्ति पदेसा दया भाग, दाय भाग, दाय भाग। जीवेद यो मुक्ति पदेसा दाय, हृदवाग वपुर भी विदधान नमस्ते, तत्तेनुकंपाणु सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम, हृद वाक वपुर भी विदधान नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो उसके जीवन में आने वाले जितने भी सुख या दुख हैं उसको भगवान का प्रसाद मान लेता है, और ये मानता है कि ये उसके कर्मों के द्वारा, पास्ट विगत कर्मों के द्वारा, विगत कर्मों का फल स्वरूप वो जो भी सुख दुख भोग रहा, और ऐसा वो समझता है कि वो भगवान के प्रसाद के रूप में उसको मिल रहे हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। और ऐसा समझते हुए वो बारंबार भगवान को धन्यवाद करता है, भगवान को नमस्कार करता है। कैसे? हृदय से, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़े किए जी, हृदय से भी नमस्कार करता है और वाणी से भी बोलता है, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वपु और शरीर से भी
शरीर से भगवान की सेवा के द्वारा या भगवान को दंडवत प्रणाम करने के द्वारा वो हृदय, वाणी और शरीर से हाथ जोड़ करके, मतलब शरीर से हाथ जोड़ करके करता है और सेवा करके करता है, बारंबार धन्यवाद करता है। जीवन जो इस प्रकार का जीवन जीता है वो ऑटोमेटिकली मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, जिस प्रकार से एक पुत्र पिता की संपत्ति का ऑटोमेटिकली अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पे है ना। मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया, कोई सोच सकता है कि भैया कृष्ण भावनामृत से मुक्ति कैसे मिलेगा। तो भागवतम में ये बताया गया, ये जो कृष्ण भावनामृत में भगवान को हमेशा याद करता है, चाहे सुख है या चाहे दुख है, तो भगवान को बारंबार धन्यवाद करता है, तो मुक्ति पथ पर है। तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। क्यों प्रत्येक जीव को प्रिय होता है? सर्वभूत आत्मा, समस्त प्रत्येक जीव, मतलब ऐसा नहीं कहिए आपकी खाली प्रत्येक मनुष्य को प्रिय होता है। यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है प्रत्येक जीव को प्रिय है। सर्वभूत आत्मा, सभी जीवात्माओं को अपने समान देखता है कि मैं भी भगवान का अंश हूं, ये भी जब भगवान का अंश है। कोई ना कोई शरीर में तो फंसे ही हुए हैं, स्त्री के शरीर में, पुरुष के, कुत्ते के, बिल्ली के, जिसके भी शरीर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेना स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। समदर्शी है, समदर्शी मतलब सबको समान रूप से देखता है, यानी सबको आत्मवत देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, सबको आत्मवत देखता है, जो चाणक्य पंडित कहते हैं। तो वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसको प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि वह ये समझता है कि सारे जीवात्माएं भगवान का अंश है। तो उस दृष्टिकोण से सब मेरे बंधु हुए। तो अपने बंधु हैं तो वो अपने जैसे हैं। तो अपने बंधुओं से कोई घृणा कैसे कर सकता है या उनपे ऐसा कैसे कर सकता? तो ये विजन हमें डेवलप करना होगा। या दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, ऐसा जीव सबको प्यारा होता है और उसको सभी प्यारे। He loves everyone and everyone loves him। तो ये गोल है हमारे लिए। हमको अपने जीवन में देखना चाहिए कि क्या हमको सारे पसंद करते हैं या हमको सभी पसंद है। ये अपने आप पे ऊपर में देख करके टेस्ट करना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा, भक्ति में लगा हुआ शुद्ध आत्मा, ये उसका जो है क्या है? सिम्टम्स है, लक्षण है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, उसका सिम्टम ये है कि वो प्रत्येक जीवात्मा को प्रेम करता है और सभी उसको प्रेम करते। मतलब आई लव एवरीवन एंड एवरीवन लव्स मी, यानी वाइस वर्सा भी ट्रू है, इस तरह से। और ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि वो प्रत्येक जीवात्मा को कृष्ण का अंश समझता है। ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, मम एव अंशो। भगवान कहते हैं कि इस संसार के अंदर में प्रत्येक जीवात्मा मम एव अंशो, मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं, तो हमको उनकी बात मानना चाहिए और जिस प्रकार से वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। जैसे एक पेड़ है, पेड़ तना है, तने के आगे ऊपर से बड़ी टहनियां निकलती है,
बड़ी शाखाएं निकलती हैं, बड़ी शाखाओं के आगे छोटी छोटी टहनियां होती हैं, टहनियों को आगे जाकर के पत्ते होते हैं। तो एक ही वृक्ष का पार्ट है। उसी प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार टहनियां, पत्ते, शाखाएं इत्यादि जो एक वृक्ष के अंश होते हैं, उसी प्रकार हम सब भी भगवान के। तो ऐसा व्यक्ति जो है योग युक्त जो है, यो भगवान की भक्ति भाव से कर्म करता है और विशुद्ध आत्मा है, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। जड़ पे पानी डालेंगे तो जड़े पानी अब्सॉर्ब करके तने के द्वारा, तने से शाखाओं, शाखाओं से टहनियों के द्वारा और फिर पत्तों तक पहुंचता है और पूरे पेड़ का नरिशमेंट होता है। अथवा अमाशय को भोजन देने की से शक्ति जो है पूरे शरीर में फैल जाती है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। नारद मुनि कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन रिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणुपारांच यतीन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हणम् अच्युतिज्या। कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार तरो, तरु 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 यानी वृक्ष, तरोर मूल यानी वृक्ष की जड़ पे, निषेचनेन यानी उसको वाटरिंग करते हैं, हम पानी डालते हैं, तृप्यंती तृप्त हो जाती है। क्या तृप्त हो जाती है? तत्स्कंद, उसका तना, भुजा यानी उसकी भुजाएं जो बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं उनको, उपशाखा टहनियां, जो पानी के जड़ में पानी डालने से उनकी उपशाखाएं वगैरह सब तृप्त हो जाती है। प्राण उपारांच यथ इंद्रियाणाम, उसी प्रकार अमाशय में भोजन देने से क्या होता है? सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? सभी इंद्रियों को, हाथ, पांव, दिमाग, आंख, सब देखने, सब अपना अपना काम करने लग जाती है, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है। भोजन क्या हाथ को देते हैं? नहीं देते। आंखों में डालते हैं? नहीं डालते हैं। कहां डालते हैं? मुंह के द्वारा पेट में अंदर जाता है। और भोजन पेट के अंदर में जब जाता है तो जो उसका वेस्टेज वाला पार्ट वेस्टेज होकर निकल जाता है, और जो जिससे खून वगैरह बनता है वो खून वगैरह बन जाता है, और जिससे आपकी मानसिक जो डेवलपमेंट होती है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है अगर आप सही आहार लेंगे। तथैव सर्व अर्हणं अच्युतिज्या, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करने से, डिवोशनल सर्विस करने से, भक्ति करने से जो सभी देवी देवता, सभी लोग जो है, जो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, सभी की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण को सेवा करता है तो वो एक तरह से सभी का दास होता है, और सभी मतलब वो एक तरह से सभी की सेवा हो जाती है ना। सभी प्रसन्न हो जाएंगे जब सबकी सेवा होगी, सब प्रसन्न होंगे, इसलिए वो सबको प्यारा हो जाएगा। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है ना। ही इज नॉट इन एंग्जाइटी। उसको ये चिंता नहीं करनी, अरे ये फलाना बंदा मेरे से नाराज हो गया तो, अरे फलाना नाराज हो गया तो क्या करेंगे। सबकी सेवा करने से सब लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। शुद्ध चेतना से उसको अननेसेसरी एंजाइटी नहीं होती, तो वो बड़ी इंट्रिकेटली सोच सकता है क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा सोचने से
वो अच्छा बुरा सोच सकता है और मन को भी नियंत्रण में कर सकता है। और जब मन नियंत्रण में आएगा तो मन के अधीन क्या होती हैं? इंद्रियां। इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी, है कि नहीं? और चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसका विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। His mind is fixed in Krishna consciousness, fixed, दृढ़ रूप से फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि भाई जड़ को पानी देने से सब कुछ हो जाएगा, कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण तुष्टा जगत तुष्ट। अगर कृष्ण को तुष्टि कर लिया तो सभी तुष्ट हो जाए। तो उसका मन विचलित क्यों होगा? नहीं होगा। और ना ही कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त उसे अन्य कार्य में अपने इंद्रियों को लगाने का अवसर ही मिलता है। जब वो ऐसा करता है तो वेयर इज द टाइम? भगवान के अतिरिक्त उसके पास वक्त नहीं रहता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता, कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। तो इसको कहते हैं फिक्सेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखिए, हम लोग भौतिक जगत में भी देखते हैं, कोई अगर विद्यार्थी है, अगर वो समझ गया कि मेरी भलाई इसको पढ़ करके कार्य करने में है, तो वो पूरी अपना जोर लगाकर पढ़ाई करेगा, है कि नहीं? अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो वो कैसे कर पाए? तो उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसकी समझ में आ जाता है कि मेरा बेनिफिट कहाँ पे, मेरा अल्टीमेट बेनिफिट कहाँ है। जब उसको ये समझ में आ जाता है तो फिर अपने गोल से वो विचलित नहीं होगा। तो ये भगवान क्यों बोल रहे हैं? ये प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं प्रैक्टिकल एडवाइस? अर्जुन है अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया, हुआ नहीं है अभी, मतलब वो मन में उसके कंफ्यूजन चल रहा है, युद्ध करूं ना करूं, ये तो मेरे संबंधी है, इनसे कैसे युद्ध करूंगा? अरे संबंधी हैं तो अधर्मी भी तो हैं। मेरे लिए भी कहना आसान है, बट मैं एक बार उस चीज को ध्यान से समझेंगे तो हमारे लिए भी कार्य करना उचित हो जाता है। तो भगवान उसको इज नॉट सेइंग, अरे नहीं भाई, अपना इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, अरे यार तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे यार, या ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं कह रहे, उसको समझा रहे। वो कंफ्यूज हो गया। अगर वो लड़ाई करता है तो अगर वो दैहिक संबंध उसके सारे खत्म हो जाएंगे तो दिखाएगा किसके लिए? तो वो देहात्म बुद्धि में है, देह को ही आत्मा मान करके उससे संबंधित संबंधों को मुख्यता दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, इसलिए उसके हाथ लड़खड़ा रहे हैं तलवार चलाने। तो भगवान तो उसके सारे तर्कों को काट देते हैं और कहते हैं माम अनुस्मर, और बहुत हायर प्रिंसिपल बताते हैं, भक्ति का प्रिंसिपल। अभी तो हम लोग 5वें अध्याय में चल रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन चौथे अध्याय में बोलता है, चौथे अध्याय में उसको ध्यान योग इत्यादि के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग ध्यान योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो बोला ओके, वेट, इससे भी बढ़कर कोई चीज है, यानी भक्ति इससे भी बढ़ करके है। तो भक्ति का क्या मतलब हुआ? छोड़ छाड़ के चले जाना। इससे पहले श्लोक में सन्यासी के बारे में बताया, सन्यासस्तु महाभाव दुखम आपनुत अयोगतः।
कोई व्यक्ति अगर संन्यास ले लेता है बिना भगवान से जुड़े हुए, कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊंगा और वहां जाकर के भगवान की सेवा थोड़ा ही करता है, तो इधर से छूट जाएगा, दूसरी जगह जुड़ जाएगा। तो हमने कहा था ऐसा सन्यास को क्या कहते हैं? फल्गु वैराग्य। बाहर से देखने से तो भगवा कपड़ा पहना हुआ है, अंदर थोड़ा सा कुरेद कर देखोगे तो पानी निकल आता है। फल्गु नदी, जैसे गया में जाएंगे तो फल्गु नदी में थोड़ा कुरेदने पे नीचे से पानी निकलता है। ऊपर से तो लगता है सूखा है सब कुछ, ऊपर से लगता है सन्यासी है, अंदर जाए हो तो दुनिया भर की भावनाएं भरी है। उसको बोलते फल्गु वैराग्य। तो हमको फल्गु वैरागी नहीं बनना। एक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी सन्यासी की तरह रह सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ होता। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि गृहस्थ और गृहमेधी के बीच में डिफरेंस है। हम कह देते हैं ना बड़े आसानी से, गृहस्थ है जी, ये गृहस्थ जो गृह में स्थित है, गृहस्थ। परंतु हमको ये समझना चाहिए कि गृहस्थ और गृहमेधी में डिफरेंस है। गृहस्थ कहता है, गृहस्थ सोचता है कि मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेक्स डिजायर, और वो डिजायर जो है मेरे कृष्ण भावनामृत में बाधा बन रही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं विवाह कर लेता हूं और अपनी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए विवाह कर लेता हूं। लेकिन उसका गोल डिविएट नहीं होता। गोल है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये चीज मेरे जीवन में बाधा बन रही है, लेट मी गेट मैरिड एंड आई शुड नॉट फॉरगेट माई गोल। उसको कहते हैं गृहस्थ। तो गृहमेधी कौन है फिर? गृहमेधी है जो बस उसका पूरा जीवन अपने पत्नी, बच्चों और इनके इर्द गिर्द ही चला जाता, अपने पत्नी, अपने बच्चों को संभालने में निकल जाता। वो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ भूल जाता है, उसी में एंटेंगल्ड रहता है। उसको बोलते हैं अपनी, मैं ऐसा कर लूंगा, इतना धन कमाऊंगा, मेरी पत्नी है, मैं पत्नी के साथ एंजॉय करूंगा, फिर मैं घूमने जाऊंगा परिवार के साथ, और मैं फिर अपने पत्नी और बच्चों को परवरिश करूंगा, उनको अच्छा वो कराऊंगा, उनको मटेरियली सेट कर दूंगा बस, और इसी में फिर वो भी उनकी शादी कर दूंगा, और इस तरह से वह, और इस तरह से मृत्यु के मुंह में आ जाता, चला जाता। तो भैया आपने जीवन में क्या किया? आपने तो पशुवत काम किया। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतात पशु विनाराणा। क्या किया? आहार खा लिया, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, बस यही काम किया जो तो पशु भी करते हैं। तो आपने भाई स्पेशल क्या किया? धर्म किया। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु समाना। तो पशुवत हो गया जीवन। तो गृहमेधी की जिंदगी पशुवत हो जाती है, और गृहस्थ की जिंदगी मतलब उसका फिर सारा परिवार उसको कृष्ण भावनामृत में हेल्प करता। तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए भी एक तरह से भगवान का भक्त हो। तो हमारा गोल भी यही होना चाहिए। हम जिस भी आश्रम में हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम है, आश्रम मतलब जहां पे सम्यक श्रम किया है, किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। ये आश्रम है, इसलिए दैवी वर्णाश्रम इनको कहा गया। वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो आपके स्वभाव के गुणों के हिसाब से जो आपका जो सोशल स्टेटस है, स्पिरिचुअल स्टेटस, गुणों के हिसाब से स्पिरिचुअल स्टेटस, और आश्रम के हिसाब से आपका गुणों के हिसाब से स्पिरिचुअल स्टेटस, और आश्रम के हिसाब से सोशल स्टेटस। ये ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यास है। लेकिन भगवान के बिना
ये कोरे नाम रह जाते हैं, ये आश्रम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वहां पे सम्यक श्रम भगवत प्राप्ति के लिए तो हो नहीं रहा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जाकर के सब कुछ दुनिया भर का जाकर के भिक्षा मांग करके आए, गुरु को दे दे, लेकिन अगर वो भगवत प्राप्ति का ज्ञान पर ध्यान ना दे तो ब्रह्मचारी का फायदा नहीं। गृहस्थ घर को बच्चे पालने और सब काम करने में लगा रहे और भगवान के बारे में ध्यान ना दे तो वो गृहस्थ नहीं कहलाए। वानप्रस्थ की भी यही सिचुएशन है, और सन्यासी भी तो फल्गु सन्यासी हो जाए। तो ये मुख्यतः हमको समझना चाहिए कि योग युक्त वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब तक हम योग युक्त यानी भक्ति में नहीं लगेंगे, भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे सारे कार्य व्यर्थ। और भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि भैया तू कार्य करो, लड़ाई करो, क्यों? मेरे आदेश से करो। मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं। तो क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं? हाँ, पालन कर रहा हूं। वैदिक वाक्य है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो कह दिया वो ही धर्म है। इसलिए वेद जो भगवान के मुख से निश्रित है या उनसे मुख से निकले हुए हैं, तो भगवान के मुख से निकले हुए वाक्य हैं, उन्हीं का अनुसरण आचरण हमको करना होगा। तो इसलिए उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। मेरा मन किया कि मैं यार फलाने की संपत्ति को थोड़ा सा देखा कि यहाँ पे उसका बटुआ पड़ा हुआ है, बटुआ उठाया, निकाला, पैसा निकाला, चंपत हो गया। हमारा एक ड्राइवर, उसने क्या किया कि वो अपने मालिक से पेट्रोल के लिए पैसा लिया। उसने उसको, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर कराया। उसमें से उसने पेट्रोल पंप वाले को सारा पैसा गूगल ट्रांसफर कर दिया और उसको दिखा दिया कि मैंने ट्रांसफर, और उसमें से 600 का तेल डलवाया है। उसको करीब 3000 रुपया दिया था, 600 का तेल डलवाया और बाकी 2400 रुपये उससे कैश में वापस ले लिए। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब कहने, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उसकी इंद्रियां सम्मित नहीं है, कि उसको चाहिए कि भैया कि इजी मनी आ जाए और मैं ऐसा ऐसा करके ऐसा कर लूं, और कोई और व्यक्ति किसी दूसरे ढंग से करता है। आई एम नॉट एक्यूजिंग वन पर्सन फॉर दिस, बट कोई दूसरा दूसरे ढंग से करता है, और ऐसा इस दुनिया में चल ही रहा। इसको बोलते हैं बिल्ली का माइंडसेट। बिल्ली का माइंडसेट क्या आता है कि भाई सब लोग आंख मूंद ले और पूरा दूध मैं पी जाऊं। ये होता है बिल्ली का माइंडसेट, कैट मेंटेलिटी। तो हमको बिल्ली का माइंडसेट नहीं रखना है भाई। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्त्वेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद धनम। ईशावास्यम, सब कुछ भगवान का है। इदम सर्वम यत्किंच जगत, इस संसार के अंदर चर अचर जो कुछ भी है सब भगवान का है, भगवान की संपत्ति है। आपके लिए निर्धारित कोटा जितना है उतना लेकर के आपको संतुष्ट रहना चाहिए, और किसी दूसरे की संपत्ति पर अनाधिकृत, अननेसेसरी, अनऑथराइज्ड अधिकार नहीं जमाना चाहिए। नोइंग वेल टू whom it belongs, ये हमें बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किसकी संपत्ति है। तो जिसकी व्यक्ति की इंद्रियां संयमित रहती हैं, जो कृष्ण भावनामृत के प्रिंसिपल्स यानी उसके नियमों को जानता है, वो फिर किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा, तो कोई इससे गुस्सा क्यों होगा, वो सबको प्रिय हो जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं इस पर कोई प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या कृष्ण भावना भावित नहीं था क्या वह? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे।
अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध में कोई नहीं मारा गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उसके वस्त्र बदल दिए गए। और ये बहुत ही, ये जो स्टेटमेंट यहां दी जा रही है ये बिना गुरु के तो ये पढ़नी नहीं चाहिए। बहुत सारे फिल्मों में जो पहले देखते थे तो मैंने देखा है कि भाई हीरो आ रहा है और उसमें वो यो व्यक्ति हंतारम, वो पीछे से भगवत गीता का श्लोक बज रहा है, किसी ने उसके प्रति अन्याय किया और उसने तलवार उठाई और खचाखच वो अपराधियों को काटते जा रहा है। अर्जुन में और हम में फर्क है। अर्जुन को ऑथराइजेशन किसने किया, अर्जुन को आदेश किसने दिया? भगवान ने। और अर्जुन एक राजा था, एक्चुअली क्षत्रिय राजा था, एक क्षत्रिय भी था, राजा था। अपने स्वभाव के वहां पे वर्णाश्रम दैवी वर्णाश्रम स्थापित था। दैवी वर्णाश्रम सिस्टम में ऐसा होता है कि क्षत्रियाज आर कंट्रोल्ड बाय ब्राह्मणाज और गॉड, ब्राह्मणाज आर कंट्रोल्ड बाय गॉड, क्षत्रियाज आर कंट्रोल्ड बाय ब्राह्मणाज, वैश्याज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ ब्राह्मणाज एंड क्षत्रियाज, एंड शूद्राज आर कंट्रोल्ड बाय ऑल गॉड, ब्राह्मणा, क्षत्रिय एंड वैश्य। तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम जो है ये है। ऐसा नहीं है कि आज पर कोई किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं। एक तो जो ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मण की पोजीशन में बैठ जाए तो क्या होगा? वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह उन सबका कल्याण ही कर रहा था। वो तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। और ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं होता। तो अर्जुन क्या था? योग युक्त था। देखिए भगवत गीता के समाप्त होने के बाद उसने बोला था, अर्जुन ने कहा था, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो नष्ट हो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं पहले इन सभी के बारे में मोहित था कि ये मेरे शरीर के संबंधी हैं, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा। तो मेरा ये मोह नष्ट हो गया। मोह यानी ममत्व, ये मेरे शरीर से संबंधित है कोई चीज तो उसको मोह कहते हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरी मेरी स्मृति वापस आ गई है। वास्तव में मेरा किससे संबंध है? वास्तव में जो नियमों के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? कैसे नष्ट हुआ? त्वत्प्रसादान्नेच्युता, हे भगवान आपके प्रसाद से, आपके कृपा से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। गत स्थितो अस्मि, अब मैं प्रभु जी मोह जो इधर है, आप बात करें मोह के बात में, इट इज द सेम एज अटैचमेंट। या सेम एज अटैचमेंट। मोह का मतलब ये मेरा है, ये मेरे शरीर से संबंधित है और उसके चले जाने से मुझे दुख होगा। अच्छा, यानी मान लो मेरा कोई पेन है, बहुत कॉस्टली है, मैंने उसको बड़ा दाम देकर खरीदा है, तो ये मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा व्यक्ति को अहंकार जैसा हो जाता है। तो उसका अगर वो पेन खो जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ क्यों होती है? अटैचमेंट की वजह से, यानी मोह की वजह से, ममत्व की वजह से। लाइकवाइज मेरे संबंधी है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है इत्यादि, चाहे वो गलत भी कर रहा है तो उसको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट प्रभु जी? यस। तो इस प्रकार से
स्थितो अस्मि, मतलब मैं फिक्स्ड हो गया हूं। अब किस चीज में फिक्स हो गया हूं कि आपने जो मुझे प्रवचन किया है उससे मेरी सारी डाउट्स क्लियर हो गए। गत संदेह, डाउट्स क्लियर हो गए, संदेह सारे जाते रहे। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपका जो जो आपने कहा वो करूंगा। और भगवान ने क्या कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर कहते हैं कि अरे कृष्णा एक तो नॉर्मल ही कोई ग्रेट पर्सनैलिटी हो गई। अरे भाई ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो जब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के आदेश से अर्जुन कर रहा है, तो यहाँ क्या बता रहा है कि वास्तव में वो तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में, फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा है, कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन से नहीं बनता, क्योंकि कृष्ण के लिए कार्य करता है, जिसको कि अकर्म कहा जाता है। तो मैं अगला भी श्लोक ले लूंगा, अभी है, वी हैव गॉट 15 मिनट्स, तो श्लोक का रिसाइटेशन खाली एक ही बार करूंगा। नैव किंचित करोतम करोतिम इति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् शृण्घन् स्नाच्छन् स्नच्छन् स्वप्न श्वसन प्रलपन् विसृजन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् अन्मिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धारयन्। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट संस्कृत है, अलग अलग करके पढ़ना होगा। न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपनं श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ऐसे जो योग युक्त व्यक्ति है उसकी लक्षण बता रहे हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष है ना, जो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, उसको क्या कह रहे हैं, तत्वविद, यानी सत्य को जानने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष। उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या करता है वो, क्या करता है वो, पश्यन यानी देखते हुए, शृण्वन यानी सुनते हुए, स्पर्शन यानी स्पर्श करते हुए, जिंघ्रन यानी सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, गच्छन जाते हुए चलते हुए, स्वप्नन यानी सोते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, प्रलपन बात करते हुए, विसृजन यानी त्याग करते हुए, गृणन स्वीकार करते हुए, उन्मिशन खोलते हुए या निमिशन बंद करते हुए, वो अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो उनसे अलग। मतलब वो हर चीज में भगवान का हाथ देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो उस कृष्ण भावनामृत वाले व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं भाई, ये सब कुछ वो मतलब 24 घंटे कृष्ण भावनामृत, सुनते हुए, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते हुए, वो बस यही मेडिटेट करता रहता है कि वो एक्चुअल में ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ये उसका जो वास्तव स्वरूप है वो इन सब इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से या भौतिक शरीर से अलग है।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावना में तो वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही ऊपर से वह भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना इत्यादि कर्मेंद्रियों के कार्य। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। This is the formula to do 24-hour Krishna consciousness. ऐसा व्यक्ति बाहर से ऐसे दिखता है कि ऐसे कार्य कर रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, भाई ऑफिस जा करके जो कमाई कर रहा है उसको कहाँ लगा रहा है, इट हैज टू बी सीन। बच्चों को पाल रहा है तो बच्चों को कृष्ण भावना की शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अपने घर में कृष्ण भावनामृत के लिए सबको सचेत कर रहा है या नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है नहीं, उसका जो कार्य का फल जा कहाँ रहा है, ये देखने की बात होती। ऊपर से लगेगा कि वो तो ऑफिस भी जा रहा है, वो तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब है, लेकिन आंतरिक उसकी मनस्थिति क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ही अंडरस्टैंड्स ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज बॉडी एंड दिस इज सेंसेस। अब वो किसी वजह से इस भौतिक शरीर को प्राप्त हो गया है, तो अब ये इंद्रियां तो अपने इतने कार्य करेंगी, बट ही इज डिफरेंट। उसको क्या करना है, उसको अपना मन या अपनी बुद्धि कहाँ लगानी है। मया अर्पित मना बुद्धि, वो भगवान को अर्पित, मुझको अर्पण कर दो, भगवान कहते हैं, भगवान को अर्पण कर दो। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व आत्मदा। भगवान ने कहा है बिल्कुल बहुत क्लियर, अर्जुन को कौनते हैं, यानी अर्जुन को वो बिल्कुल एड्रेस करके कह रहे हैं, यत् करोषि जो कुछ करते हो, यत् अश्नासि जो कुछ खाते हो, यत् जुहोषि जो कुछ अर्पित करते हो, ददासी जो कुछ दान करते हो, ददासी यत् तपस्वी जो कुछ तपस्या करते हो, कौनते हे अर्जुन तत्पुरुष वो मुझे अर्पण करते हुए करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे अब। तो हम लोग ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली सब भगवान का, ईशावास्यम इदं सर्वम्। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें लेसन्स दिए जा रहे हैं। ये लेसन्स क्या है, अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुमने युद्ध करना है तो कौन सी कॉन्शियसनेस से तेरा युद्ध होना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा सोशल ऑर्डर में तुम स्पिरिचुअल ऑर्डर में क्षत्रिय हो, और सोशल ऑर्डर में भी तुम राजा हो, तो तुम्हारा जो कर्तव्य है उससे तुम विपथ नहीं हो सकते। अधर्मियों का नाश करना तुम्हारा कर्तव्य है, भगवान उसको, और ये कर्तव्य तुम मुझे अर्पण करते हुए करो, तो तब उनसे उसके बंधन से तुम बंधोगे नहीं। अर्जुन ये सोचता है कि मैं इन सबको मार डालूंगा, इतने लोगों की हत्या का कारण बनूंगा, और ये सब विधवाएं हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और ये सब मुझे ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो अपने को इस तरह से देख रहा, तब तो अगर वो बात होगी ना, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या।
मतलब जो कर्तव्य है हमारा, उससे हम विपथ नहीं हो सकते। और ऐसा हमें डिटैच होके करना है। मतलब डिटैचमेंट का अर्थ क्या है यहाँ पे? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान के आदेश जैसे शास्त्रों में दिए गए हैं, उसके हिसाब से मुझे न्याय करना हो। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने 7, 8 और 9 आज श्लोक संख्या कवर किया है, तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक भी इसी से लिंक्ड है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो उसको हम ले सकते हैं, या कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, एनीवन हैज एनी कमेंट, तो उस चीज को लिया जा सकता है। हरे कृष्णा।